श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं बुधवार को भाई दूज पड़ रही है। होली के बाद जो दूज आती है उस पर भाई दूज के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन बहन भाई को अपने घर पर निमंत्रण देती है और भोजन कराती है। यदि आप भी अपने भाई को भोजन करने बुलाएं तो एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें। जब भाई को बुलाएं आप, जब तिलक करें तो तिलक के बाद जब आप लंबा तिलक लगाया जाता है, भाई को कभी भी गोल तिलक नहीं लगाया जाता है। आप जब तिलक लगाएं तो उसको ऊपर की ओर ले जाते हुए लगाएं। नीचे की ओर आपको उंगली नहीं लानी है। जैसे आप अंगूठे से तिलक लगाते हैं तो आपको ऊपर की ओर तिलक को लेके जाना है। इससे भाई की उन्नति होती है, प्रगति होती है। और तिलक के जब लग जाए उसके बाद अक्षत के दाने ज़रूर लगाएं। उसमें 2, 4, 5 जितने भी आप लगाएं, पर अक्षत हमेशा साबुत लगाएं। इससे भाई को अक्षय का वरदान मिलता है और भाई की उन्नति होती है, तरक्की होती है। तो पहला उपाय तो आप यही करें यदि आप अपने भाई को बुलाते हैं दूज पर। तो दूसरा उपाय गुरुजी ने कथा में अभी जो हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा, आरती शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई है हरियाणा में, उसी कथा के अंतर्गत बताया है। गुरुजी कहते हैं प्रदोष का बहुत महत्व है, आप सभी जानते हैं, पर प्रदोष महीने में केवल 2 बार आती है तो हमें 2 बार के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा प्रदोष का भी इंतज़ार मत करना। प्रदोष काल अर्थात शाम का समय रोज का ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष के दिन का तो होता ही है, पर रोज का भी प्रदोष काल का समय जो सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय होता है, जिसमें हम घर पे आरती वत्ती करते हैं, वही प्रदोष काल होता है। उस समय में की गई पूजन, आराधना, मंत्र जाप कुछ भी हम भगवान के प्रति करते हैं तो उसका हमें पुण्य 1000 गुना हो करके मिलता है। तो इसी अंतर्गत आपको एक उपाय कभी भी जब आपकी मर्जी हो, जब आप मंदिर पहुंच जाएं, तब यह छोटा सा उपाय आप प्रदोष काल में कभी भी कर सकते हैं। केवल प्रदोष से ही नहीं है, ये नियम कभी भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक शमी पत्र लेना है और एक केवल चावल का दाना लेना है। बस तीनों ही चीज़ें लेनी है आपको। चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्री भी साबुत होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए। तीनों ही चीज़ों को लेके आप अपने सीधे हाथ में रखने के पश्चात उसको माता सुख सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं, माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग होना चाहिए जलाधारी की ओर, जिस तरफ से जल बह करके नीचे जाता है। बस इतना ही करना है। कभी भी प्रदोष काल में आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। धन की कमी है तो धन की कमी दूर होगी, व्यापार वृद्धि होगी, मनोकामना पूर्ति होगी। कभी भी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। केवल प्रदोष के ही दिन का यह उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है, गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल में शाम के समय यदि आप मंदिर जा पाते हैं तो मंदिर में आरती का दर्शन करें और एक दीपक प्रज्वलित करें भोलेनाथ के मंदिर में। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं प्रदोष काल में तो अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपका शिवलिंग विराजमान है भोलेनाथ जी का, शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक गोल बाती का अवश्य ही प्रज्वलित करें। प्रत्येक दिन प्रदोष काल में ही करना है, पर जैसे रात्रि ज़्यादा हो जाए, अधिक रात्रि, उस पर नहीं। बस केवल जब सूर्य डूब रहा हो और चंद्रमा उदय हो रहा हो, उसी समय पे आपको एक दीपक अपने घर में प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं ऐसे नियम आप यदि करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर में होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कभी भी जीवन में हार नहीं होगी, तरक्की होगी। और संभव हो तो एक बेलपत्री भी घर के शिवलिंग पर आप प्रदोष काल में समर्पित कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, अवश्य ही पूछिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।